बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही पोल्ट्री की कीमत थोड़ी बहुत बढ़ती है, एक मखसूस ग्रुप इसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। पता नहीं वो कौन सा मखसूस ग्रुप है, क्या उसके मफादात हैं। जैसे आजकल पोल्ट्री की कीमत बढ़ी है, कुछ 4 पैसे फार्मर्स को बच रहे हैं, तो साथ ही आ गया जी मुर्गी को आजकल ये बीमारी लगी हुई है, मुर्गी खाना छोड़ दें। मैं अवामुन नास की इतला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये 2 बीमारियाँ हैं। एक को रानी खेत या न्यूकासल डिजीज़ कहते हैं, दूसरी को IB कहते हैं, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस कहते हैं, और तीसरी है इन्फ्लुएंजा। ये तीनों वायरल डिजीज़ हैं। इन वायरल डिजीज़ का पोल्ट्री को होना और उसके बाद इनको ह्यूमन बीइंग को मुंतकिल होने का 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि ये रिसेप्टर कुछ और हैं, हमारे जिस्म के अंदर रिसेप्टर्स ये और हैं। इसलिए मेरी ये इल्तिजाई मैं कह सकता हूँ कि खुदारा ऐसी इंफॉर्मेशन मत फैलाया करें जिससे आवाम के अंदर शक व शुबहात पैदा हों, और वो ऑलरेडी हमारी कौम जो है वो एनिमल प्रोटीन के अंदर डेफिशिएंट है। हम पहले ही 10 से 15 ग्राम जो है वो इसके डेफिशिएंट है। तो जब ऐसी अफवाह फैलती है तो और काम ख़राब होता है। हम एक बेहतरीन कौम जो है, सेहतमंद कौम जिसे मुझे कहना चाहिए, उसके माशरे की तश्कील के अंदर हम अपना रोल अदा नहीं करते भी। इससे खुदारा ऐसी व्हाट्सअप भी ना किया करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आगे डिसमिनेट ना किया करें। मैं आपको एक हैरानकुन बात बताता हूँ कि मुझे एक वीडियो आई जिसके अंदर ये बताया गया कि मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़ुर में कि आप ये वाली चीज़ें छोड़ें और ये वाली खाएँ। उसमें कुछ यहूदी प्रोडक्ट कंपनीज़ का जिक्र किया गया था और उसके था कि इन कंपनीज़ को छोड़ के ये वाली जो है चीज़ खा गया। टू माई एस्टॉनिशमेंट जब मैंने उसके अंदर ये देखा, 6 के 7 मिनट की वो वीडियो थी, उसके पहले 1.5 मिनट के अंदर ये वाली बात की कि K&S एक यहूदी कंपनी है और इसकी जगह सूफी की प्रोडक्ट लगाई जाए। टू बिलीव मी कि मैं हैरान रह गया। K&S हमारे मुल्क की एक पायनियर कंपनी है। खलील स्टार साहब ने अपनी ज़िंदगी के 50-60 साल इसको दिए हैं। तो जब ऐसी खबर उन तक पहुँचेगी या उन्होंने सुन ली होगी तो क्या दिल पे गुजरती होगी, एक बंदा जो मुल्क के लिए इतना कुछ कर रहा है उसको इस अंदाज से उसकी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। मैं तो ऐसी वीडियो ना आगे भेजता हूँ और ना किसी के साथ वो मैं शेयर करता हूँ। तो ऐसी अगर कोई वीडियो आ जाए तो हमें तो लोग इसलिए भी भेजते हैं कि हम चूँकि यूनिवर्सिटी से मुंसलिक होते हैं, मुंसलिक होने के नाते से लोग अपनी जानकारी चाहते हैं कि ये बात सही है कि गलत है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल शेयर ना किया कि अरे पोल्ट्री के गोश्त के अंदर किसी किस्म का कोई भी काम ख़राब नहीं है। हाँ, सिर्फ मैं ये कहूँगा कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं और फट्टे के ऊपर पड़ा हुआ है और वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद 3 से 4 घंटे पड़ा हुआ है, तो फिर ऐसे गोश्त को ना खाएं, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिन्स के चांसेस जो है वो पैदा होने के होते हैं। और दूसरी मैं यही एडवाइस करता होता हूँ कि उसका लिवर ना खाया जाए। लिवर के अंदर भी जो है वो, क्योंकि सारे टॉक्सिन्स उसके अंदर जमा होते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी आंखों के सामने अगर गोश्त ज़िबा करवा के लेकर आते हैं तो ये जिन बीमारियों का मैंने आपके साथ जिक्र किया, इनका ह्यूमन इंसानी जिस्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। खामखैसी लोगों के अंदर वो मिसकंसेप्ट पैदा करके एक अच्छी प्रोटीन से लोगों को महरूम किया जाता है। अच्छा, जनरल पब्लिक के लिए ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि कीमतें इसकी क्यों बढ़ी हैं। जैसे कि मैंने ये 3 बीमारियों का जिक्र किया जो अभी आपके इससे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसकी वजह से मोर्टेलिटी तकरीबन ऑन एन एवरेज 20% मोर्टेलिटी रही, जिसकी वजह से फार्म के अंदर बर्ड तैयार ना हो सका और मार्केट में ना आ सका। और दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आम तौर पे हमारे यहाँ ब्रॉयलर चूज़ा पिछले साल 1 अरब से ज़्यादा डलता है। अगर मैं कहूँगा 1.2 बिलियन, और इस साल वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ओरिजिनल, यानी 1.2 बिलियन को आप हाफ कर लें तो इतना बर्ड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। तो हमारी जो मार्केट है पोल्ट्री की वो डिमांड ड्रिवन मार्केट है। तो डिमांड ड्रिवन मार्केट के अंदर जब सप्लाई और डिमांड का सर्कल चलता है, तो जिसमें जब डिमांड पूरी नहीं होगी तो नेचुरल सी बात है कि उसकी प्राइसेस जो है वो हाई होंगी। तो ये 2 वजूहात हैं इस वक्त पोल्ट्री की कीमत ज़्यादा होने की। तो ये भी आपके पेश नज़र होना चाहिए कि कीमतें जो है वो क्यों बढ़ रही हैं। और ये बात भी याद रखें कि जिस बर्ड को रानी खेत की बीमारी हो जाती है वो बर्ड मार्केट पहुंच ही नहीं सकता, वो तो फॉर्म के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए ये कहना कि बीमार बर्ड मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ये बहुत ही किसी अनपढ़ जाहिल की जो सोच हो सकती है, वरना वो बर्ड तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि 20% मोर्टेलिटी, बीमार बर्ड मार्केट पहुंचता ही नहीं है, वो वहीं पे मर जाता है। मेरी एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है, पहले भी मैंने इसके ऊपर बात की थी कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को या हुकूमत पंजाब को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ये जो लोग एक अफवाह फैला के खुद पीछे हट जाते हैं और नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क देम, साइबर क्राइम का इनके ऊपर केस बनना चाहिए ताकि पता चले कि ये बात कहाँ से निकली और क्यों निकली। ये वाला एक्ट करना या इनके ख़िलाफ़ जाना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोग ऐसे लोगों को गुमराह करते रहेंगे और हम एक सेहतमंद माशरा तश्कील देने में नाकाम होते रहेंगे।
और आखिर में मेरा यही पैगाम कि हम अपने घरों के अंदर फ्रूट के दरख्त लगाएं ताकि गरीब लोगों को भी बग़ैर पैसे के फ्रूट मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।